आज सेवा दल संगठन अपने स्वरूप के अनुसार काम नहीं कर रहा है, जिसमें कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है, कांग्रेस अध्यक्ष को सोचने की आवश्यकता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सोचने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पंत प्रधान है, उसने पद ग्रहण करते समय कहा था, मैं कांग्रेस मुक्त भारत का कल्पना कर रहा हूँ। अगर आप सेवा दल के प्रशिक्षण विधि को खत्म कर देंगे तो सेवा दल अपने आप खत्म हो जाएगा। गांधी और नेहरू की विचारधारा खत्म हो जाएगी। मनमानी ढंग से नियुक्तियां की गई, मनमाने ढंग से संगठन को संचालित किया गया, इससे संगठन को नुकसान ही हुआ। इस वक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किसी प्रभारी के न होने के कारण जो सेवा दल का निरीक्षण करना चाहिए वो निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन 6 सालों में सेवा दल के नेतृत्व में जिस व्यक्ति की अखिल भारतीय मुख्य संगठक के रूप में नियुक्ति की गई वो सेवा दल के प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं थे, और दूसरी चीजें जो लादी गई सेवा दल के ऊपर सेवा दल के विचारधारा के विपरीत थी। वरिष्ठ नेताओं को जो प्रशिक्षित हैं, अनुशासित हैं, मर्यादित हैं, उनको नकारा गया। उनके स्थान पर अप्रशिक्षित लोगों को और मन चाहे ढंग से नियुक्तियां की गई, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम सिंह भदौरिया इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, अगर बात करें कांग्रेस सेवा दल की, जिस सेवा दल की नींव आज़ादी से पहले रखी गई, जिससे अंग्रेज तक डरते थे, आज वो सेवा दल कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन में सुस्त पड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस के प्रथम मोर्चा संगठन सेवा दल का सदस्य हूँ और इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं उस सेवा दल का सदस्य हूँ जिसकी अवधारणा का जन्म नागपुर सेंट्रल जेल में 1923 में हुआ। सेवा दल के संस्थापक निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर नारायण सुब्बा राव हार्डीकर अमेरिका से वापस आए थे। उस झंडा सत्याग्रह में अपने जत्थे के साथ में भाग लिया। उस समय लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे, इन्होंने भी गिरफ्तारियां दी। जेल में जब ब्रिटिश पुलिस यातनाएं देती थी तो लोग माफ़ीनामा लिख करके बाहर आ जाते थे। उन्होंने सोचा आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आज़ादी के सिपाही कैसे तैयार होंगे। तो उनके मन के अंदर विचार आया क्यों ना एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए। उसके बाद दिल्ली में राज सेवा मंडल के नीचे एक ऑल इंडिया वॉलंटियर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उसमें देश के लगभग 100 एक समान विचारधारा और समान सोच वाले लोगों ने भाग लिया और ये हुआ कि संगठन की स्थापना की जाए। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। डॉक्टर हार्डीकर ने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप अपने इस विचार को लेकर के इलाहाबाद जाइए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलिएगा और वो आपको सहयोग करेंगे। 14 नवंबर 1923 के दिन डॉक्टर हार्डीकर इलाहाबाद गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और कहा कि मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार है। उन्होंने सहमति जताई कि आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। दिसंबर में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। उस महाधिवेशन के समय दूसरी ऑल इंडिया वॉलंटियर कॉन्फ्रेंस राज सेवा मंडल के बैनर पर आयोजित की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि इस संगठन की स्थापना की जाए और उसका नाम हिंदुस्तानी सेवा दल रखा जाए। कांग्रेस महाधिवेशन में सेवा दल की स्थापना का प्रस्ताव श्रीमती सरोजिनी नायडू ने रखा और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर हार्डीकर संस्थापक सचिव चुने गए। कांग्रेस के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये भावी सेना कैसे होगी, किस प्रकार काम करेगी, इसका काम का तरीका क्या होगा, ये उन्होंने बाकायदा अपने शब्दों में व्याख्या की और इस प्रकार हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना हुई। काफ़ी लंबा इतिहास आपने बताया सर सेवा दल का। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। लेकिन अगर आज के दौर में हम सेवा दल की बात करें तो कहीं ना कहीं सेवा दल अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप संगठन में बड़े पदों पर रहे हैं, सेवा दल के राष्ट्रीय संगठन में आप हैं, तो कैसे इन सारी चीज़ों को देखते हैं? देखिए,
सेवा दल की गौरवमयी परंपरा, गौरवमयी इतिहास रहा है। आज़ादी से लड़ाई से लेकर के देश के नवनिर्माण तक में भाग लिया है। राष्ट्रीय योजनाओं में, श्रमदान में, युवकों के कल्याण में, आम जनता के बीच में सेवा दल ने अपनी पहचान बनाई है। अभी देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और कांग्रेस नेतृत्व भी कहीं ना कहीं इस सेवा दल को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हम बात करें तो कई राज्यों में चुनाव हुए जहां पर सेवा दल की अपनी एक भूमिका हो सकती थी। सेवा दल के जो पुराने साथी थे वो वहां पर दिख सकते थे, लेकिन अगर बात करें सेवा दल को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया या फिर क्या इसकी वजह रही? मेरा मानना यह है, कांग्रेस नेतृत्व ने कभी भी सेवा दल को नज़रअंदाज नहीं किया है। यह आपका कहना सही है कि आज देश विषमकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, और उसी प्रकार से दूसरे भी जो आज के समय में भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, भारतीय संविधान के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो सेवा दल की भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका में सेवा दल नजर नहीं आ रहा है। इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ। इसका कारण ये है, अगर सेवा दल का 100 साल का इतिहास देखा जाए, गौरवशाली इतिहास रहा है। सेवा दल ने 100 साल पूरे किए हैं, पर सेवा दल ने अपने शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम जिस प्रकार मनाया जाना चाहिए था उस प्रकार नहीं मनाया है। इसके पीछे मेरा मानना ये है कि सेवा दल का पदाधिकारी प्रशिक्षित होता है, गणवेश युक्त होता है और राष्ट्रीय झंडे का ध्वज रक्षक होता है। लेकिन इन 6 सालों में सेवा दल के नेतृत्व में जिस व्यक्ति की अखिल भारतीय मुख्य संगठक के रूप में नियुक्ति की गई वो सेवा दल के प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं थे, तो उनसे आशा भी नहीं की जा सकती है कि वो सेवा दल के कार्यकलाप को आगे बढ़ाएंगे। सेवा दल का एक अपना विधान है, अपना नियम है, उसके तहत काम करता है। दल दिवस के दिन सेवा दल का हर कार्यकर्ता, हर अधिकारी अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता है। और सेवा दल की एक प्रशिक्षण विधि है, प्राइमरी, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और इसी के तहत वरिष्ठता के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर सेवा दल के पदाधिकारियों का चयन किया जाता था। वार्षिक योजना बनती थी, पर इन 6 सालों में उस विधान को, उस नियम को तिलांजलि दे दी गई। और इस संबंध में कहना चाहूँगा, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पंत प्रधान हैं, उसने पद ग्रहण करते समय कहा था, मैं कांग्रेस मुक्त भारत का कल्पना कर रहा हूँ और उसके लिए सेवा दल ही लड़ाई लड़ सकता है। सेवा का दल का जन्म 1923 में हुआ, आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ। सेवा दल की विधियों का, परिपाटियों का आरएसएस ने नकल किया, पर लेकिन इस समय सेवा दल के प्रशिक्षण को, सेवा दल के गणवेश को खत्म किया गया। अगर किसी संगठन को खत्म करना है तो उसकी प्रशिक्षण की विधि को खत्म कर दीजिएगा, गणवेश को खत्म कर दीजिए, वो संगठन अपने आप खत्म हो जाएगा। सेवा दल के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम और किए गए, सहयोगी का किया गया, विषारद का किया गया, तपस्वी का किया गया, राष्ट्र रत्न का किया गया, और दूसरी चीज़ें जो लादी गई सेवा दल के ऊपर, सेवा दल के विचारधारा के विपरीत थी। इनसे सेवा दल का स्तर गिरा है। अभी राजस्थान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, 6 साल में सेवा दल के कार्यकर्ताओं के, वरिष्ठ पदाधिकारियों की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। ये विचारणीय प्रश्न है।
वहाँ पर जो मीटिंग में हुआ, 6 साल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किसी पदाधिकारी ने सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग नहीं लिया। इस प्रकार जो विशारद का है, सहयोगी का है, तपस्वी का है, राष्ट्ररत्न का है, ये सेवा दल के शब्द नहीं है। प्रचारक और विचारक सेवा दल के शब्द नहीं है, ये संघ के शब्द हैं। अगर आप सेवा दल के प्रशिक्षण विधि को खत्म कर देंगे तो सेवा दल अपने आप खत्म हो जाएगा, गांधी और नेहरू की विचारधारा खत्म हो जाएगी। आज सेवा दल को जरूरत है कि सेवा दल अपने गौरवमयी इतिहास को दोहराए, गौरवमयी परंपरा को दोहराए। सेवा दल कांग्रेस का संगठन है, अगर कांग्रेस इसकी चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा। आज सेवा दल के लाखों कार्यकर्ता देश में फैले हुए हैं। वो चाहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सेवा दल के कार्यकर्ताओं को आह्वान करें। लाखों कार्यकर्ता झोला टांग करके अपने आप निकल पड़ेंगे और देश की इस परिस्थिति से जो गुजर रहा है, इस परिस्थिति से का जो निराकरण का रास्ता उस सेवा दल के मार्ग से गुजर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। अगर बात सर आपने की पदाधिकारियों की सेवा दल के, तो 2018 में राहुल गांधी के सलाह पर अशोक गहलोत जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 53 नेताओं की एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में अगर आज के दौर में देखें तो 31 से अधिक वो नेता जो हैं निष्क्रिय हैं या पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे में 7 साल में अब तक इसको रिफॉर्म नहीं किया गया या किस तरीके से फिर ये काम कर रहा है? जब संगठन अपने विधान और नियमों का पालन नहीं करेगा तो ऐसा होता ही रहेगा। और इन 53 पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है। मनमानी ढंग से नियुक्तियां की गई, मनमाने ढंग से संगठन को संचालित किया गया, इससे संगठन को नुकसान ही हुआ है। बात करें सर इसकी, तो जो भी संगठन में नियुक्तियां होती हैं, जो हमारी जानकारी है कि AICC में इसका डिस्कशन होता है, अप्रूवल के बाद वो नियुक्तियां वैलिड मानी जाती हैं। लेकिन सेवा दल की नियुक्तियों में इनका भी ख्याल नहीं रखा गया, AICC की कोई बैठक पहले नहीं बुलाई गई। मेरा मानना यह है कि सेवा दल का इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से कोई प्रभारी नहीं है। सेवा दल के संचालन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेवा दल बोर्ड का गठन करते हैं। उसका प्रमुख कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य होता है। इस वक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किसी प्रभारी के न होने के कारण जो सेवा दल का निरीक्षण करना चाहिए वो निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के मौजूदा जो सेवा दल के चीफ हैं लालजी देसाई, उनके ऊपर भी लगातार आरोप लगते रहते हैं। अगर बात करें हम उन 53 नामों की, जो 53 नेताओं की वो लिस्ट है, उसमें से काफ़ी निष्क्रिय हैं। ऐसे में लालजी देसाई पर भी ये सवाल उठते हैं कि उन्होंने ना तो उन वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दी, ना उन्हें बुलाया जाके उनका इस्तेमाल किया जा सके पार्टी के संगठन को मजबूत करने में। मेरा मानना ये है कि वरिष्ठ नेताओं को जो प्रशिक्षित हैं, अनुशासित हैं, मर्यादित हैं, उनको नकारा गया। उनके स्थान पर अप्रशिक्षित लोगों को और मन चाहे ढंग से नियुक्तियां की गई, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है। आज सेवा दल संगठन अपने स्वरूप के अनुसार काम नहीं कर रहा है, जिसमें कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है, कांग्रेस अध्यक्ष को सोचने की आवश्यकता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सोचने की आवश्यकता है। वो सेवा दल से जो अपेक्षाएं चाहेंगे, सेवा दल का कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए तैयार है। आज भी कांग्रेस के तिरंगे झंडे को जिसके नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो कार्यकर्ता ले जा करके गांव-गांव पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। हमें केवल कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश की आवश्यकता है। लालजी देसाई के ऊपर अन्य आरोप भी लगते रहे हैं, पद को लेकर के, पद के दुरुपयोग को लेकर के, और कई ऐसे पद उन्होंने बांटे भी हैं जिसके ऊपर जो कांग्रेस के कैडर कार्यकर्ता हैं, जो मूल रूप से आज़ादी के वक्त से ही कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, उनके मन में कहीं ना कहीं दुख है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मेरा मानना ये है, जो कैडर के लोग हैं, पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं,
वो उपेक्षा से आहत है। लेकिन जहाँ तक व्यक्ति के ऊपर आरोप की बात आती है, तो जो व्यक्ति संगठन की रीति को नहीं जानता, नीति को नहीं जानता, तो उससे हम आशा कैसे कर सकते हैं। मैं किसी दूसरे आरोपों की ओर नहीं ध्यान देना चाहता कि आदमी की मंशा क्या है। मेरा मंशा ये है कि सेवादल संगठन को समाप्त किया जा रहा है। जैसा आपने बताया, लालजी देसाई कैडर के नहीं हैं, उनको प्रशिक्षण नहीं है, जो जनावेश होना चाहिए उनके अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन इसको लेकर के क्या सेवा दल के अंदर से ही अंदर खाने आवाज़ उठने लगी है कि उनको हटाया जाना चाहिए, या फिर जो सेवा दल के प्रभारी हैं वो आएँ और इस सेवा दल का पुनर्गठन एक बार फिर से किया जा सके? सेवा दल संगठन मर्यादा का संगठन है, अनुशासन का संगठन है। सेवा दल के कार्यकर्ता प्रचार और प्रसार में विश्वास नहीं रखते हैं और अखिल भारतीय मुख्य संगठक का पद सर्वोच्च पद होता है। तो इस कारण से सेवा दल के कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से संवाद होना चाहिए, वो संवादहीनता खत्म हो गई है। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी सेवा दल से संवाद करते थे। इन 6 सालों में केवल एक व्यक्ति ही संवाद कर रहा है, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। ये उनकी सोच है, मेरी सोच अलग है कि हमारा संगठन जीवित रहे। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस प्रकार से प्रशिक्षण में भाग लिया था, जिस प्रकार से श्रमदान में भाग लिया था, उल्लेख करना चाहूँगा मैं एस.एन. सुब्बा राव का। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये भनक है कि क्या कुछ सेवा दल के अंदर चल रहा है, या लालजी देसाई को लेकर के जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, उनके अंदर इस तरह की बातें अब बन रही है? देखिए, जहाँ तक ये बात है, कांग्रेस विशाल सागर है, उथल पुथल होती रहती है। हर आदमी अपने अपने माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष के पास में, राहुल जी के पास में अपनी बात पहुंचा रहा है और मेरा मानना है इस पर ध्यान दिया जाएगा। सेवा दल संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और वर्तमान परिस्थिति को सेवा दल को भंग करने की आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।